अनेक अनूपा। हे प्रभु, जब जब आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तब तब आपने बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं की हैं। तो हे प्रभु, उन लीलाओं से क्या आप हम लोगों को वंचित रखोगे? इसलिए हे भगवान, यहाँ पर संभल ग्राम में आप जन्म लेकर के और मनुष्य रूप में लीला करें। हम लोगों की, हम सब देवताओं की आपसे यही प्रार्थना है। बोले जय जय श्री कल्की परमात्मा, जय जय श्री कल्की परमात्मा हरि। इस तरह से भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया है और बाल रूप में भगवान रुदन करने लगे हैं। जिस जिसको पता लग रही है भगवान के बाल रूप को दर्शन करने के लिए, वही वही लोग आ रहे हैं। नगर निवासियों ने सबने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए हैं। भगवान के 3 और बड़े भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता। भगवान के जन्म से पहले उनका नाम मैं आपको बता दूं। कल के ज्येष्ठ त्रयः सूरा, कवि प्राज्ञ सुमंत्र का, पितृमातृ प्रिय करा, गुरु विप्र प्रतिष्ठिता। कल के रंशा पुरो जाता, साधो धर्म तत्परा, गार्ग्य भार्य विशालाद्या, ज्ञातयस्तदनुव्रता। प्रभु से बड़े 3 निज भ्राता, प्रभु से बड़े 3 निज भ्राता। प्रभु से बड़े 3 निज भ्राता। कल्की जी से बड़े 3 भाई हैं, जिनका नाम है, सबसे बड़ों का नाम कवि, और दूसरे का नाम, दूसरे नंबर पे जो है उनका नाम प्राज्ञ है। तीसरे नंबर पे सुमंत्रक नाम के कल्की भगवान के बड़े भ्राता हैं। ये कल्की जी के 3 भाइयों का इस प्रकार से नाम है। और कल्की जी की ही जाति में उत्पन्न कल्की जी के सखाओं का नाम इस प्रकार है। कल्की प्रतिदिन मुदित सखन, कल्की जी प्रतिदिन मुदित सखन, नाना खेलत खेल मगन मन, नाना खेलत खेल मगन मन।
पुराण में तो और भी विस्तृत कथा है भगवान की, भगवान का नामकरण इत्यादि सब हमने क्या है, भगवान का नामकरण रखा। तो कल्क विनाश करने के कारण से भगवान का कल्की नाम रखा है। कल्क कहते हैं पाप को, पाप रूप कौन है? कलयुग। कलयुग का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, इसलिए ऋषियों ने नामकरण किया है, तो कल्की नाम रखा है। अब परशुराम जी ने उचित समय जाना कि कल्की अब जो है विद्या अध्ययन करने योग्य हो गए हैं, तो महेंद्र पर्वत से परशुराम जी आए और कल्की जी को अपना शिष्य बनाया, शिष्य बना करके अपने आश्रम में ले गए। परशुराम शुभ अवसर जाना, शिष्य बने कल्की भगवाना। चौसठ कला दीन अवतारा, ये महाराज भगवान राम जो है, भगवान कृष्ण जो है, उनकी कलाओं से ज्यादा कलाओं में ये अवतरित हुए। भगवान राम की कला कितनी, 12 कलाओं से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान के अंश की 12 कलाओं से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म 16 कलाओं से हुआ। 16 कलाओं के अवतार कहे गए हैं। महाराज आपने मुझे बहुत अच्छे प्रकार से विद्या अध्ययन कराया, कब आप सब सुनिए कलाओं से अवतार लिया है। आप मेरी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो यही गुरु दक्षिणा है। इस घोर समय में, इस कलयुग ने अत्याचार फैला रखा है, सर्वत्र कलयुग का बोला वाला है, इस कलयुग का नाश करो हे भगवान। इसलिए मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी, आप कली का नाश करें। कली का नाश करना ऐसे संभव नहीं है। आप भगवान शिव की आराधना करो, बिल्वोदकेश्वर करो अर्चना, बिल्वोदकेश्वर करो अर्चना।
प्रकार भगवान शिव की आराधना की है। बिल्वोदकेश्वर शिव भगवान की आराधना बहुत लंबे समय तक की है। आशुतोष तुम मणि देवी, हो सब इच्छा पूरन मेरी। हे भगवान, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हे महेश, हे उमा माता, आप दोनों की जय हो, जय हो। ऐसा कहकर के वरदान मांगने को भगवान शिव ने कहा है। प्रकटे उमा महेश तव धन धन कल की तुझे, दिव्य अस्त्र शस्त्र सुख विकिये गरुड़ अश्व लवलेश। भगवान शिव ने कहा कि हे कल्कि वर मांगो। कल्कि भगवान ने कहा, हे प्रभु, मैं कली के कुल का नाश करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसा उपदेश करो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र आयुध दो, जिससे मैं कली के कुल का नाश कर सकूं। भगवान शिव ने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए और एक तोता दिया। भगवान शिव ने कहा, ये सुख तुम ले लो, ये सब कुछ जानता है, ये सर्वज्ञ सुख है, विज्ञ नाम का सुख है, ये सब कुछ जानता है। और ये गरुड़ास्व लो, ये पर वाला घोड़ा, जिसके पर निकले हो, ऐसा घोड़ा दिया। इस तरह से भगवान दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण करके अश्व पे चढ़ करके भगवान अपनी राजधानी को वापस आए हैं। कल्कि नारायण नारायण जन भजन नारायण, कल्कि नारायण नारायण जन भजन नारायण, नारायण कल्कि नारायण नारायण। जय 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 हे अंतरयामी, जय 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 हे अंतरयामी, कल्कि प्रभु सुनो मम वाणी। कल्कि जी को मार्ग में विशाखयूप महाराज मिल गए। विशाखयूप महाराज को जब ये पता लगा कि भगवान नारायण का अवतार लेकर के साक्षात कल्कि भगवान प्रकट हुए हैं और उन्होंने विद्या अध्ययन परशुराम जी से किया है और भगवान शिव की लंबे समय से आराधना करके आज वापस आ रहे हैं, तो विशाखयूप महाराज अपने राज्य से कल्कि भगवान की खोज में निकले हैं। कल्कि भगवान को मार्ग में मिले हैं। विशाखयूप महाराज कल्कि भगवान को अपने महलों में ले गए हैं और वहां जाकर के धर्म चर्चा हुई है। तो चारों वर्णों के धर्म की चर्चा की है। जितनी भी धर्म के प्रति आशंकाएं थी महाराज विशाखयूप की, सबको एक एक करके उत्तर दिया है। विस्तृत इतना समय का अभाव है, इसलिए इतनी लंबी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्या क्या प्रश्न किए थे? धर्म के ऊपर प्रश्न किए, चारों वर्णों के धर्म के ऊपर प्रश्न किए विशाखयूप महाराज ने और उसका उत्तर दिया श्री कल्कि भगवान ने। अब जो सुख भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, एक तोता, वह तोता कल्कि भगवान से कहता है, हे भगवान, आप मेरी मधुर वाणी को सुने। शृणुनाथ बचो महा कौतूहल समन्विता। हे नाथ, मेरा वाक्य सुने, ये बहुत कौतूहल से भरा हुआ है। अहम गतस्य जलधेर मध्ये देशे सिंहल संज्ञके। मैं महाराज उड़ता उड़ता इतना लंबा, इतनी दूर निकल गया। मैं दक्षिण में गया, दक्षिण में मैं कहाँ पहुंचा? जल के बीचों बीच एक देश है जिसका नाम सिंघल द्वीप है। सिंघल द्वीप किसका नाम है? श्रीलंका का।
श्रीलंका का नाम है। तो सिंघल द्वीप में मैं पहुंचा। अहम गतस्य जल मध्य देशे सिंघल दिग्गजे, मैं वहां सिंघल देश में गया और वहां जाकर के मैंने क्या देखा। देशे बृहद्रथो नाम महाबल पराक्रमा, तस्य पद्मावती कन्या धन्या रे ते यशस्विनी। मैंने वहां देखा कि बृहद्रथ महाराज कोलंबो नाम की राजधानी में बृहद्रथ नाम के महाराज निवास करते हैं और उन महाराज की पुत्री का नाम पद्मावती है, उनकी पत्नी है कौमुदी। उन कौमुदी और बृहद्रथ की पुत्री पद्मावती है। पद्मावती सुता सयानी, पद्मावती सुता सयानी, पद्मावती सुता सयानी। पद्मावती सुता सयानी, सिंघल देश कोलंबो राजधानी। शिव आराधन कीन विलक्षण, शिव आराधन कीन विलक्षण। नारायण पति चाहत है मन, नारायण पति चाहत है मन। उमा महेश वेद सब जाना, लक्ष्मी रूप पद्मावती माना। प्रगटे तव महेश भवानी, पद्मा सुनो हमारी वाणी। अब बृहद्रथ महाराज की पुत्री पद्मा जी भगवान शिव की बड़े लंबे समय तक आराधना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, हे पद्मावती, तुम्हारे जो पति होंगे वह नारायण भगवान होंगे, पति के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा वर मांगा। और क्या कहा भगवान ने कि पद्मा, हे पद्मा, नारायण भगवान के अतिरिक्त जो भी कोई पुरुष हे पद्मा, हे पद्मे, तुझे काम भावना से देखेगा वही पुरुष नारी हो जाएगा। वे सब पुरुष नारी हो जाएंगे जो तुमको काम भावना से देखेंगे। तो इस तरह से भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय हो गया, पद्मावती का कहीं विवाह नहीं हुआ। सुखदेव तोता कल्कि जी को एक कथा सुना रहे हैं। कथा सुना रहा है, कह रहा है कि हे भगवान, तब से वह पद्मा जो है सा तमालोक्य वरदम शिवम गौरी समन्वितम लज्जा मुधोमुखी नो परता स्थिता। शिव भगवान और पार्वती जी से ऐसा वर प्राप्त किया। शिव और पार्वती दोनों के समक्ष वह नीचे को सरकी हुई लज्जावान भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब से पति की चाह मन में लिए हुए
अब तक महाराज कुंवारी है। वह पद्मा जो है वह दिन प्रतिदिन अपने विवाह को लेकर के घूमती है कि जो भी पुरुष उससे काम भावना का मन में विचार करता है वही नारी हो जाता है, वही स्त्री हो जाता है। गते बहु तिथे काले पद्माम वीक्ष्य बृहद्रथा निगूढ़ यौवनाम पुत्रीम विस्मिता पाप संज्ञया। अरे ऐसे तो मेरी कन्या ब्याही नहीं जाएगी, ये विचार किया महाराज बृहद्रथ ने। तो स्वयंवर की रचना की, स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में देश देश के राजा एकत्रित हुए। जिन जिन राजाओं ने स्वयंवर में आकर के पद्मावती से विवाह की चाह की, वे सब राजा स्त्री रूप हो गए। सबके सब राजा लोग कह रहे हैं, अरे ये मैं क्या बन गई, मैं तो अपने देश का राजा था, अब मैं यहाँ आके क्या बन गई, अब मैं अपने देश को कैसे जाऊंगी। इस तरह से सब राजा लोग स्त्री बन गए। पद्मा को बहुत दुख हुआ है। पद्मा अपनी सखी, पद्मा की एक सखी है, परम सखी, जिसका नाम है बिमला। बिमला सुनो हमारी बाता, बिमला सुनो हमारी बाता, बिमला सुनो हमारी बाता। आए लिखी तकदीर विधाता, आए लिखी तकदीर विधाता। जो मैं शिव आराधन कीना, जो मैं शिव आराधन कीना, तो तब जान भरत बलहीना। जो मैंने शिव जी भगवान की इतने लंबे समय तक आराधना की, हे सखी, मुझे लगता है वह शिव जी भगवान की आराधना की हुई मेरी निष्फल जाने वाली है, क्योंकि मेरे दुख में, मेरे भाग्य में, मेरे लीलार में विधाता ने न जाने कैसी मेरी विधिना रच दी है, न जाने कैसी तकदीर बनाई है। लक्ष्मीपति नारायण स्वामी, लक्ष्मीपति नारायण स्वामी, ओ प्रभु सकल जगत के स्वामी, तेरी विधि प्रभु अपना वही मोही, के काज नरतन धरई, के काज नरतन धरई। जो सुध नहीं मोरी भगवाना, जो सुधी नहीं मोरी भगवाना, जो सुधी नहीं मोरी। हो तो पुनि करो, हो तो पुनि अग्नि देव बिताना,
हे सखी, क्यों नारायण भगवान लक्ष्मी को छोड़ के वैकुंठ का सुख छोड़ करके यहाँ पृथ्वी पर आएंगे? क्यों अवतार लेंगे? और क्यों अवतार लिया होगा प्रभु ने? और किस कारण से अवतार लिया होगा? और क्यों मेरा वरण करने लगे? यदि भगवान ने मेरा वरण नहीं किया तब तो मेरा कोई पति होगा ही नहीं। भगवान शिव ने ऐसा वरदान दे दिया और मुझे मेरी भगवान ने सुध नहीं ली, तो मैं सत्य कहती हूँ, हे विमले, मैं अपने आहुति अग्नि में दे दूंगी, मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। सुन सकी ठगी में उमा महेशा, सुन सकी ठगी में, सुन सकी ठगी में उमा महेशा, परिणे विनु में सहित कलेसा, क्वा चाहम मानुषी दीना क्वास्ते देवो जनार्दन, गृहीता विधात्राहं शिवेन परिवंचिता। अरे शिव भगवान के द्वारा तो मैं ठगी गई। क्यों जनार्दन भगवान मेरे पति होंगे और क्यों मेरा वरण करेंगे? और जब तक मेरा विवाह नहीं होता तो मेरे दुख का पारावार और बढ़ जाएगा। ये कथा कौन सुना रहा है कल्कि भगवान को? एक सुख जो शिवजी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, शिवजी भगवान से प्राप्त किया गया है। वो सुख कल्कि भगवान की कथा, कल्कि भगवान को ये पद्मावती का चरित्र समझा रहा है। तो सुख से क्या कहते हैं कल्कि भगवान? सुखस्य वचनम श्रुत्वा कल्कि परम विस्मिता, तम जगाद पुनर्त्या पद्मां बोधयितुं प्रियाम। ए सुख, ए सुख, ए तोते, तुम जाकर के उस पद्मावती को मेरे अवतार लेने का कारण और अवतार ले चुका हूं, ये सब जाकर के समझाओ, उसको ये सब बोध कराओ और समझाओ। मैं कल्कि भगवान को लेकर के सिंघल देश में आऊंगा। खगा समुद्र पारेण स्नात्वा पीत्वा नृतं पया, बीजपूर फलाहारो ययौ राजनिवेशना। इस तरह से बाकी की कथा कल्कि भगवान की संक्षेप में सुनाऊंगा, क्योंकि एकादशी की कथा सुनानी है, इसलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल्कि और पद्मा का बस विवाह करा दूं। अब इस तरह से जो है सूख गया, समुद्र में जाकर के पानी पिया, बिजौरे का फल खाया और वहां एक डाल पर जाकर के जहां पद्मावती का प्रकोष्ठ था, महल का प्रकोष्ठ था, वहां जाकर के मीठी वाणी में पद्मावती के समक्ष कहने लगा। पद्मावती से सुख कहता है, हे सुमुखी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम क्यों कुमलाई हो? तुम पद्मलोचना हो, पद्ममुखी हो, तुम बड़ी मनोहर रूप वाली हो, तुम्हारी ये देह कैसे पीरा गई, कैसे पीली पड़ गई? आपका शरीर जर्जर क्यों हो रहा है? पद्मावती कहती है, स्नुकीर समाख्यानम यदि वा विदितम तव, तुम मेरी करुण कहानी सुनोगे
तो जान जाओगे। बाल्य प्रौगंड किशोरे हर सेवा करो मैं। बाल्यावस्था से लेकर के मैंने किशोर अवस्था तक भगवान शिव की उपासना की और शिव जी भगवान ने मुझे वरदान दिया, कहा नारायण तुम्हारे पति होंगे, नारायण अवतार लेकर के आएंगे, कल्कि नाम होगा उनका और उनसे तुम्हारा विवाह होगा। और कोई पुरुष तुम्हें काम भावना से देखेगा तो वह स्त्री हो जाएगा। यही मेरे दुख का कारण है। सुख सावक से जब कहा, सुख से कहा तो सुख ने कहा, हे पद्मा तो हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कल्कि जी का, भगवान नारायण का अवतार लेकर के संबल ग्राम में प्रकटे हैं श्री कल्कि भगवान, उनका मैं सेवक हूँ। मैं सुख उनका सेवक हूँ। मुझे शिवजी भगवान ने ही कल्कि भगवान को दिया था। कल्कि भगवान ने शिव भगवान की बहुत उपासना की थी। हे प्रिया, हे प्रिय माता पद्मा जी, मैं कल्कि भगवान को लेकर के आपके पास आऊंगा। इस तरह से आप कल्कि भगवान का वर्णन कर लेना। आश्वासन देकर के वह सुख जो है वह गया सिंघल देश को, सिंघल देश से चला और कहाँ पहुंचा संबल ग्राम में। और संबल ग्राम में आकर के कल्कि भगवान को सारा समाचार सुनाया। कल्कि भगवान घोड़े पर सवार होकर के सुख को अपने साथ लेकर के और कल्कि भगवान सिंघल देश को गए हैं। जिस समुद्र को भगवान ने पुल बांध करके पार किया था, उसी समुद्र को भगवान 64 कला के अवतार राम भगवान ने जिस समुद्र को समुद्र पर पुल बांधा था, उसी समुद्र को भगवान पार कर गए, यूं ही पार कर गए। जल स्तंभित किया और कल्कि भगवान उस समुद्र को पार कर गए और वहां जाकर के जहां रनिवास था, रानियों का रहने का स्थान था, वहीं पद्मावती थी। और पद्मावती के को सुख ने बुलाया है और सुख ने कहा, हे माता कल्कि भगवान आपकी प्रतीक्षा एक वाटिका में कर रहे हैं। पद्मावती को वह लेकर के गया है। पद्मावती ने अपने माता और पिता को बतलाया कि हे माता और पिता, जिससे मेरा विवाह होगा, भगवान शंकर ने जो वरदान दिया आज उसका पूरा होने का समय आ गया है। आप मेरे साथ वाटिका चले और वहां जा करके समुद्र के किनारे जो वाटिका है वहां पर पानी ग्रहण संस्कार करें। कल्कि भगवान वहां आए हुए हैं। अब पद्मा जी को लेकर के जाया जा रहा है तो ढिढोरा पिटवा दिया गया है। कोई भी पुरुष कल पद्मा जी के समक्ष ना पड़े, नहीं तो वह स्त्री रूप हो जाएगा। अब वहां सब स्त्रियां हैं और सब सखियां पद्मावती को लेकर के गई हैं। महाराज रुद्रथ, महारानी कौमुदी और सब सखियां कल्कि भगवान के पास पद्मा जी को लेकर के गए हैं। और वहां पर कल्कि भगवान का और पद्मा जी का पानी ग्रहण संस्कार किया गया है। संकल्प रूप से कल्कि जी को अपनी पुत्री पद्मा का हाथ कल्कि जी के हाथ में दे दिया है। कल्कि जी अपनी प्रिय पत्नी पद्मा जी को साथ लेकर के अपनी संबलपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया है। समुद्र को फिर उसी तरह से स्तंभित करके पार किया है। अब इस तरह से कल्कि भगवान ने पहले सुख को भेजा है कि हमारे यहाँ हमारे माता पिता को यह सूचना दे देना। माता पिता को सूचना दी। महाराज विष्णु यश के परम मित्र थे महाराज विशाख युग महाराज को सूचना भेजी। विशाख युग महाराज ने सारा संबल ग्राम सजवा दिया है और धूमधाम से कल्कि और पद्मा के आने की तैयारी की गई है। इस तरह से कल्कि और पद्मा का विवाह
वर्णन हुआ है। श्रीमन नारायण भजमन नारायण कल्की नारायण भजमन नारायण। अब कल्की जी की कथा जो है बहुत संक्षेप से आप लोग सुनेंगे। प्रत्येक भाइयों के, चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए हैं। उन पुत्रों के नाम नहीं बता रहा हूं। दो दो भाई हुए हैं। भगवान कल्की के दो पुत्र हुए हैं, जय और विजय नाम से। कल्की जी के दो पुत्र हुए हैं पद्मावती से। कल्की भगवान अपने पिता विष्णु यश से धर्म यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, अश्वमेध आदि यज्ञों की करवाने के लिए धन की आवश्यकता के अभाव में निकल पड़े अधार्मिक राजाओं का वध करने के लिए। अधार्मिक राजाओं को समाप्त किया और धार्मिक राजाओं को राज्याभिषेक करके राज्याभिषिक्त किया। कल्की भगवान अपनी दिग्विजय के लिए निकल पड़े और जो भारत के खंड अलग अलग हुए थे, जैसे चीन, या चीन में बौद्धों के राज्य में गए हैं, इसका नाम है, प्राचीन नाम है कीटकपुर। कीटकपुर में गए हैं और वहां के राजा जिनसे युद्ध किया है। फिर अफगानिस्तान आदि के प्रदेशों में गए हैं भगवान और वहां के राजा म्लेच्छ का वध किया है। और पहले तो अपने भारत में जितने म्लेच्छ थे उन सब म्लेच्छों का भगवान ने वध किया। फिर बौद्धों के साथ, कीटक देश का जो राजा है वो बौद्ध था, बौद्धों के साथ भगवान का युद्ध छिड़ गया। बौद्धों का भगवान ने विनाश किया। भगवान ने भल्लाट नगर पर आक्रमण किया। वहां का राजा जो है शशिध्वज है, उसकी परम सुंदरी रानी सुशांता है। सुशांता और शशिध्वज ये राजा रानी है। भल्लाट नगर का शशिध्वज भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने युद्ध किया है। शशिध्वज को अपनी काख में बहुत समय तक छुपा करके रखा है भगवान ने। जब वह मूर्छित हो गया तब उसको छोड़ा है। शशिध्वज ने भगवान की बहुत प्रकार से वंदना की है और अपनी एक पुत्री का विवाह रमा नाम की पुत्री जो है भगवान कल्की को समर्पित कर दिए हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया है। इस तरह से बल्लाट देश की जो पुत्री है शशिध्वज की, सुशांता की पुत्री रमा, उनसे भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। और इस तरह से भगवान दुष्टों का विनाश करते हुए उसके बाद मरु और देवापी नाम के जो राजा हैं, ये देवापी नाम के जो राजा हैं, मरु नाम के राजा हैं रघुवंशी, रघु के वंश के राजा हैं। इन्होंने घोर तपस्या की है, अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है और ये भगवान से ये वर मांगा कि हे भगवान, हम आपकी किसी लीला में सहायक हो सके। तो आज कल्की भगवान का जन्म हुआ, कल्की भगवान की लीला में सहायक हुए और इन्होंने कली के साथ में, और जो देवापी अपने भाई शांतनु को राज्य देकर के और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने घोर तप किया और उन्होंने भी अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया। आज वे देवापी और मरु ये दोनों राजा और विशाख युग सारी पृथ्वी के राजा हुए। समस्त विधर्मी राजाओं का नाश करके भगवान स्वयं एक छत्र शासक राजा बन गए हैं। इस तरह से ये कल्की भगवान का चरित्र है। श्रीमन नारायण नारायण कल्की नारायण लक्ष्मण नारायण भजमन नारायण कल्की नारायण कल्की नारायण
मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं मम वाणीं प्रवर्तये। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृतेनैकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। प्रियानंद कंद भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, एकादशी महारानी की। आप सभी लोगों को यह विदित है, समस्त एकादशियों की कथा। राजा का पालन करते थे किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं होता था। अपनी अवस्था को अधिक जान करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजाजनों से पूछा, हे प्रजाजनों, हमारे कौन सा ऐसा पातक हुआ है जिसके कारण से कोई पुत्र नहीं है? मैंने कोई अन्याय से धन अपने खजाने में तो जमा किया नहीं, और ना ही मैंने देवता और ब्राह्मणों का धन ही कभी लिया है, फिर भी मेरे यहाँ कोई पुत्र क्यों नहीं है? राजा का यह वचन सुनकर के प्रजाजन इसकी खोज में निकल पड़े। ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमने लगे, ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि तत्व के जानने वाले थे। ब्रह्म तेज के समान लोमस ऋषि के पास जाकर के प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय हम महिष्मत राजा के प्रजाजन हैं और उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। महाराज कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके यहाँ पुत्र हो। उनकी बात सुनकर के लोमस ऋषि 2 घड़ी तक ध्यान मग्न रहे। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जान करके उन्होंने उससे कहा, हे नृपवृंद, प्रजावृंद, राजा महिषी पूर्व जन्म में धन चूसने वाला वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन वैश्य के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को पानी पीने के लिए बावली में पहुंचा। वहां गाय पानी पी रही थी। गाय को बछड़े सहित गाय को पानी पीने से हटा करके स्वयं बावली में पानी पीने लगा। इस अपराध के कारण, उस गाय को हाँकने के कारण राजा को कोई पुत्र नहीं है। हे प्रजाजनों, अपराधित रूप तुम ऐसा करो, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा नाम की एकादशी होती है, उस एकादशी का तुम पारायण करो, उसका व्रत करो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम जो है राजा को ये पुण्य दे डालो, फिर राजा पुत्रवान हो जाएंगे। ये सुनकर सब प्रजाजनों ने, पूरे नगर में सभी प्रजाजनों ने राजा सहित व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भिणी हुई और राजा के यहाँ प्रसव हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। इस महात्म्य को जो मनुष्य सुनेगा और जो पढ़ेगा, दोनों ही पाप मुक्त हो जाएंगे, यहलोक और परलोक में सुख पाएंगे। श्रीमन नारायण।
जय जरा ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा ये तो बता दे काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, जरा ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला काला हो करके जग से मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, रे काली गाय का दूध पिया, रे काली गाय का दूध पिया, कमली का रंग काला इसलिए काला, कमली का रंग काला इसलिए काला, जरा ये तो बता दे कान्हा तेरा मुझे सखियाँ रोज़ बुलाती हैं, मुझे सखियाँ रोज़ बुलाती हैं, नैनों के बीच बसाती हैं, नैनों के बीच बसाती हैं, कजरे का रंग काला इसलिए काला, कजरे का रंग काला इसलिए काला, जरा ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला हो मुझे सखियाँ रोज़ बुलाती हैं, मुझे सखियाँ रोज़ बुलाती हैं, और माखन खूब खिलाती हैं, और माखन खूब खिलाती हैं, सखियों का दिल काला इसलिए काला, ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, ये तो बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला मुझे सावन में बिजली चमकती है, सावन में बिजली चमकती है, और बादल खूब घुमड़ते
की